हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री एमडी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ पोलिनेशन। जैसे कि कुछ टर्म आपने सुनी होगी, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी, हर्कोगेमी, डाइकोगेमी। तो बेसिकली ये टर्म होती क्या है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। The process by which pollen grain are transferred from anther to stigma it refers as pollination। तो pollination क्या होता है, जो ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर पहुँचाए जाते हैं। मतलब कि मेल के जो एंथर होते हैं वो फीमेल तक पहुँचाए जाते हैं ग्रेन्स को, उसे ही हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। जो पोलिनेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक फर्स्ट ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। सेकेंड होता है एलोगेमी, जो कि क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऑटोगेमी। तो बेसिकली ऑटोगेमी होता क्या है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज़ नोन एज ऑटोगेमी और सेल्फ पोलिनेशन। जो ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन एक ही प्लांट पर जो सेम फ्लावर होता है उसी में जो मेल फ्लावर के ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा तक, फीमेल फ्लावर तक पहुंचाए जाते हैं, उसी को हम ऑटोगेमी या सेल पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ऑटोगेमी इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। इनब्रीडिंग के क्लोजर होता है ये। ऑटोगेमी लीड टू होमोजाइगोसिटी, ये होमोजाइगोसिटी यानी कि समयुग्मता को लीड करता है। सच स्पीसीज डेवलप्ड होमोजाइगस बैलेंस एंड डू नॉट एक्सिबिट सिग्निफिकेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ये शो नहीं करता है। अब आते हैं मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट होता है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर इज़ नोन एज बाइसेक्सुअलिटी। तो मतलब कि जो मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो सेम फ्लावर पर होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअलिटी होती है। एक ही सेम फ्लावर पर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज़ मस्ट फॉर सेल्फ पोलिनेशन। तो ये सेल्फ पोलिनेशन को ही प्रमोट करते हैं, ठीक है। ऑल द सेल्फ पोलिनेशन प्लांट हैव हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। जितने भी सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी होमोगेमी। होमोगेमी तो मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड होमोगेमी। जो मैच्योरेशन है एंथर और स्टिग्मा की, मेल एंड फीमेल की, फ्लावर की, तो वो क्या है, सेम टाइम पर मैच्योरेशन उनका होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोगेमी। एज अ रूल होमोगेमी इज़ असेंशियल फॉर सेल्फ पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन के लिए असेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है क्लिस्टोगेमी। Cleistogamy, when pollination and fertilization occur in unopened flower bud, it is known as क्लिस्टोगेमी। मतलब कि जो फ्लावर बर्ड होता है वो ओपन नहीं होता है और उसके अंदर ही इनका पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अनओपन फ्लावर बर्ड में ही, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। इट इज़ इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन को ये श्योर करता है और क्रॉस पोलिनेशन को ये रोकता है। क्लिस्टोगेमी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन सम वेराइटीज़ ऑफ वीट, बार्ले, ओट्स एंड सेवरल अदर ग्रासेस स्पीसीज। ये इनमें क्लिस्टोगेमी के एग्जाम्पल क्या है, मेन एग्जाम्पल ही एग्जाम में आते हैं। तो क्या है, वीट, क्लिस्टोगेमी का एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, ओट एंड सेवरल अदर ग्रासेस स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है कैज़मोगेमी, ठीक है। कैज़मोगेमी ओपनिंग ऑफ फ्लावर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पोलिनेशन इज़ नोन एज कैज़मोगेमी। जो फ्लावर होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करने के बाद ओपन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैज़मोगेमी बोलते हैं। दिस आल्सो प्रोमोट सेल्फ पोलिनेशन एंड इज़ फाउंड इन क्रॉस लाइक वीट, बार्ले, राइस एंड ओट्स। तो ये क्या करते हैं, जो फ्लावर बड होता है उसमें फर्टिलाइजन करके उसके बाद वो बड ओपन होता है, वो फ्लावर ओपन होता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज कैज़मोगेमी। तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन को ही प्रमोट करता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, वीट, बार्ले, राइस और ओट्स, ठीक है।
नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एंथर, जो एंथर की पोजीशन है। इन सम स्पीसीज स्टिग्मास आर सराउंडेड बाय एंथर इन सच अ वे दैट सेल्फ पोलिनेशन इज इंश्योर्ड। तो जो अपना स्पीसीज, कुछ स्पीसीज होते हैं जिसमें स्टिग्मा आर सराउंडेड बाय एंथर, मतलब कि जो एंथर के सराउंड में स्टिग्मा होता है, जो मेल के पार्ट के आसपास में फीमेल पार्ट होता है, दैट सेल्फ पोलिनेशन इंश्योर, जो सेल्फ पोलिनेशन को इंश्योर करते हैं। सच सिचुएशन इज़ फाउंड इन टोमेटो ब्रिंजल। तो पोजीशन ऑफ एंथर, ये सिचुएशन किस में पाई जाती है? टोमेटो और एक ब्रिंजल में। इन सम लेग्यूम, कुछ लेग्यूम में भी पाई जाती है। द स्टेमन एंड स्टिग्मा आर इनक्लोज्ड बाय द पेटल्स इन सच अ वे दैट सेल्फ पोलिनेशन इज इंश्योर्ड। तो ये स्टेमन एंड स्टिग्मा ये इंक्लोज्ड होते हैं बाय द पेटल्स के, जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन को इंश्योर करते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है? ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, चिकपी और पी, पोजीशन ऑफ एंथर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी एलोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब ये सेकंड वाली टर्म आ गई है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसमें क्या बात कहेगी कि जो कि पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से वन प्लांट से टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स इज कॉल्ड एलोगेमी, मतलब कि एक प्लांट के एंथर को वो अनदर प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो एलोगेमी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। दिस इज द कॉमन फ्रॉम ऑफ आउटब्रीडिंग, ओके। एलोगेमी लीड टू हेट्रोजाइगोसिटी, ये हेट्रोजाइगोसिटी को लीड करता है। सच स्पीसीज डेवलप्ड हेट्रोजाइगस बैलेंस एंड exhibit significant inbreeding depression on selfing, ओके। तो आगे चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर, जो कि एलोगेमी के हैं। तो इसमें आता है मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। ये सेकंड पार्ट अपना है जो एलोगेमी वाला, जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसमें फर्स्ट अपना आ गया है डिक्लाइनिंग। फर्स्ट है डिक्लाइनिंग। इट रेफर्स टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर दीज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट मोनोसियस होता है, सेकंड डायोसियस होता है। व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेटेड बट प्रेजेंट इन सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं, जैसे कि ये है एक ही प्लांट है, ठीक है। एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, प्लांट तो एक ही है, लेकिन दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या है? सेपरेट है इन पे। तो इसको क्या बोलेंगे? मेल एंड कहेंगे सेपरेट बट प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, इट इज़ नोन एज मोनोसाई। तो इसको मोनोसाई बोलेंगे, ठीक है। इन सम क्रॉप्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम इन्फ्लोरेंसेस सच एज इन मैंगो, कैस्टर, बनाना। In some cases they are on separated inflorescences as in mench, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अदर एग्जाम्पल आर कुकुरबिट्स, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, कसावा, रबर। When staminate pistils flower are present on different plants, it is called dichogamy। जो पिस्टल्स स्टेमिनेट एंड पिस्टल जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर, डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको डाइकोगेमी कहते हैं। ये तो सेम प्लांट के सेपरेट होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर पर होते हैं, तो उसको मोनोसाई बोलेंगे। लेकिन दोनों ही अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट है, दोनों ही अलग अलग प्लांट पे हैं, तो उसको डायोसाई बोलेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इंक्लूड पपाया, डेट पम, स्पिनेच, हेम्प एंड एस्पेरेगस, इसके एग्जाम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी क्या है? ग्रीक है, डिको अपार्ट एंड गेमस मैरिएज, ठीक है। तो इट रेफर्स टू मैच्यूरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एट द डिफरेंट टाइम।
तो जो मैच्योरेशन होता है एंथर और स्टिग्मा का वो डिफरेंट टाइम पे होता है, लाइक पहले मैच्योर फीमेल हो गई या फिर पहले मेल हो गया, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो डाइकोगेमी प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। अगर देखो, अगर मेल पहले मैच्योर हो जाएगी तो फीमेल बाद में मैच्योर होगा, तो क्रॉस पोलिनेशन तो प्रमोट होगा। ठीक है, तो क्या है, डाइकोगेमी प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन इवन इन द हर्माफ्रोडाइट स्पीसीज। डाइकोगेमी इज ऑफ टू टाइप्स। डाइकोगेमी के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोटोगाइनी होता है और एक प्रोटोएंड्री होता है। व्हेन पिस्टल मैच्योर बिफोर एंथर इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी सच एज इन पर्ल मिलेट। अगर पिस्टल मैच्योर हो जाता है एंथर के पहले, यानी कि फीमेल मैच्योर हो जाती है एंथर के पहले, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी बोलेंगे। प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल क्या है, तो पर्ल मिलेट है। ठीक है, ये आपकी आरएचओ के एग्जाम में भी देखने को मिला था ये वाला क्वेश्चन, प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल तो पर्ल मिलेट। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोटोगाइनी क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। व्हेन एंथर मैच्योर बिफोर पिस्टल इट इज़ नोन एज प्रोटोएंड्री। मतलब कि एंथर मैच्योर हो जाता है पिस्टल के पहले, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोएंड्री। तो प्रोटोएंड्री के एग्जाम्पल क्या हो गए, इट इज़ फाउंड इन मेज, शुगर बीट, सेवरल अदर स्पीसीज। तो मेज, शुगर बीट और सेवरल अदर स्पीसीज में ये कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी हेट्रोसिटी। हेट्रोसिटी, व्हेन स्टाइल्स एंड फिलामेंट्स इन अ फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इट इज़ कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। मतलब कि जो स्टाइल्स एंड फिलामेंट्स होते हैं फ्लावर के वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। अगर एंथर छोटा हो गया, स्टिग्मा बड़ा हो गया, तो उनके जो पोलन ग्रेन हैं वो तो एक दूसरे के फिलामेंट्स तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोस्टाइली। इट प्रोमोट्स क्रॉस पोलिनेशन। ये भी क्रॉस पोलिनेशन को ही प्रमोट करेंगे, सच एस लाइन सीड। इसका एग्जाम्पल है हेट्रोस्टाइली का लाइन सीड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी हिंड्रेंस टू सेल, सॉरी, Here is some चलिए, तो हर्कोगेमी हिंड्रेंस टू सेल पोलिनेशन ड्यू टू द सम फिजिकल बैरियर सच एज प्रेजेंट ऑफ हाईलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द एंथर इज नोन एज हर्कोगेमी। मतलब हर्कोगेमी क्या होता है, जो हाईली मेम्ब्रेन होती है तो वो एंथर जो मेल पार्ट होता है उसके सराउंड में लिपटी होती है, जिसके कारण वो एंथर स्टिग्मा के एंथर के जो ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको हर्कोगेमी कहते हैं। सच मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ टू द dehiscence of pollen and prevent cell pollination such as alpha alpha। तो इसका उदाहरण क्या है, अल्फा अल्फा। सेल पोलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाएगा अगर एंथर पर वो हाईली मेम्ब्रेन कर देता है, हाईली मेम्ब्रेन उसके अराउंड में। ठीक है, तो ये हर्कोगेमी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो चलिए पढ़ते हैं। द इनेबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलन्स ऑफ fertilize the same flower is refers to as self incompatibility। तो बेसिकली होता क्या है कि जो फर्टाइल पोलन होता है, एक मिनट, ओके ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, द इनेबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलन्स टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर इज रेफर सेल इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब कि जो एंथर होते हैं वो खुद अपनी फीमेल को ही फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, जो एंथर होते हैं अपनी ही जो स्टिग्मा होता है उसको फर्टाइल नहीं कर पाता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। द प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोक देता है। एंड प्रोमोट क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन सेवरल क्रॉप्स स्पीसीज लाइक ब्रेसिका, रेडिस, निकोटियाना, मेनी ग्रासेस स्पीसीज, ये इसमें पाए जाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के। ठीक है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप्स की होती है, स्पोरोफाइटिक होती है और गेमेटोफाइटिक होती है। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं कि क्या होती हैं।
पहला आता है मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी इन सम स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर नॉन फंक्शनल। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उनके नॉन फंक्शनल होते हैं, भैया फंक्शन ही नहीं होते हैं मेल के कि वो अपनी फीमेल को फर्टाइल कर सके। सच कंडीशन एज नॉन मेल स्टेरिलिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल स्टेरिलिटी। जो एंथर होते हैं कुछ काम के ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको मेल स्टेरिलिटी बोलेंगे। इट प्रेजेंट सेल्फ पोलिनेशन, इट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। इट इज ऑफ 3 टाइप वाइज, एक तो जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टूल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो मेल स्टेरिलिटी किस में, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं, इसमें आगे दे रखा है तो ये पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ फ्लोरल बायोलॉजी एंड एफरोशिएट मैकेनिज्म is essential for determining the mode of pollination of various crop species. Moreover, if selfing has adverse effect on seed setting and germinal vigor, it is indicates that the species is cross-pollinated. It is selfing does not have any adverse effect on these characters. It is suggests that the species is self-pollination. सेल्फ पोलिनेटेड के लिए ये सजेस्ट किया जाता है, फ्लोरल बायोलॉजी। ओके, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। ओके, मेल स्टेरिलिटी तक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।